हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। तो जो आज की वीडियो है वो वीडियो ज्योति और परवीन पे नहीं है। आज की वीडियो है अन्नू और राकेश पर। तो आप लोग अन्नू और राकेश को बहुत अच्छे से जानते हो कि अन्नू जो राकेश है वो हरियाणा पुलिस में है और उसने पहले अन्नू से शादी की थी और अन्नू को बिना तलाक दिए उसने दूसरी लेडीज से शादी कर ली है, जो उसी के साथ राकेश के साथ उसी के घर पर रहती है। लेकिन अन्नू से ये कहा जा रहा है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, वो उसकी फ्रेंड है जो एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई है। लेकिन अन्नू ने उसको परवीन के साथ, सॉरी परवीन आ रहा है बार बार, तो ज्योति परवीन की वीडियो बनाते हैं तो परवीन आ रहा है, उसने राकेश के साथ उस लड़की को पकड़ा भी है। और जब उस लड़की के गांव में गई अन्नू, तो वहाँ की औरतों ने और आदमियों ने भी बताया कि वो राकेश की फ्रेंड नहीं है, राकेश की वाइफ है। तो एक तो जो मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे देश में इतना गंदा कानून चला हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप। एक आदमी चाहे 10-10 औरत रख लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक औरत 10 आदमी रख लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो है ना लिव इन रिलेशनशिप, ये हटना चाहिए। जब तक ये नहीं हटेगा ऐसे ही घर बर्बाद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो काफ़ी देखी थी, लेकिन मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, तो लेकिन फाइनली अब मैंने जब कल वीडियो देखी तो मैंने उसमें कुछ कमेंट देखे। तो कुछ कमेंट ये थे कि अन्नू के साथ बिल्कुल सही हो रहा है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, ये इसी लायक है। वो किस लिए बोला जा रहा है अन्नू को? वो अन्नू को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अन्नू ने अपने घर वालों से, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर राकेश से शादी की थी, लव मैरिज की थी। और उसके बाद अन्नू का अपने मायके वालों से जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया था। और आज लोग भी वो आज भी वे लोग अन्नू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अन्नू के घर वाले, क्योंकि अन्नू ने उनसे ऊपर ऊपर लव मैरिज की थी। तो शायद वो इस नज़र से देख रहे हैं कि अन्नू ने लव मैरिज की है, अपने माँ बाप को धोखा दिया है। तो अगर माँ बाप की मान लेती तो शायद आज ये अन्नू के साथ ना हो रहा होता जो अन्नू के साथ अब हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि लव मैरिज ठीक नहीं है। बहुत कम ऐसी होती हैं लव मैरिज जो चल रही हैं। आपने देखा है परवीन का और ज्योति का जो मामला है वो भी लव मैरिज है। अन्नू का और राकेश का जो मामला है वो भी लव मैरिज है। वहाँ पर ज्योति ने धोखा दिया और यहाँ पर अन्नू ने धोखा, राकेश ने धोखा दिया। ठीक है, राकेश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि राकेश पुलिस में है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर राकेश पुलिस में है तो पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है। पुलिस वाला दो वाइफ भी रख सकता है, पुलिस वाला लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकता है। जब हमारा प्रशासन ही ऐसा करेगा, जो हमारा रक्षक है वही भक्षक बन जाएगा, तो फिर उम्मीद किस चीज़ से करें, किससे उम्मीद करें? या फिर ये माने कि ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि नेताओं को वोटों का और प्रशासन को सिर्फ नोटों का, सिर्फ ये चलता है। जब पुलिस वाले ही ऐसा काम करेंगे, एक लड़की को धोखा देकर दूसरी लड़की की शादी करेंगे, तो फिर आम जनता क्या ऐसा काम नहीं करेगी? जब हम लोगों के साथ ऐसी कोई दिक्कत होती है तो किसके पास जाते हैं? प्रशासन के पास। और प्रशासन इस काम को खुद ऐसे कर रहा है, तो फिर प्रशासन में और आम आदमी में क्या अंतर रह गया? अन्नू, मैं मानती हूँ यहाँ पर कि अन्नू गलत थी। अन्नू ने अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी की थी परवीन से, परवीन आ रहा है राकेश से। तो उसने वहाँ पर अपने घर वालों को धोखा दिया था। तो उसका रिजल्ट निकल के अभी आया है कि अन्नू को धोखा मिल गया। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, 20-25 साल हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके ऊपर ऐसा तमाचा मार देते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से शादी करेंगे, अपने पसंद के लड़के से शादी करेंगे, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो हम भाग जाएंगे, भाग के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और जज जो होते हैं वो हमारे बाप बन जाते हैं, फिर हमें ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है आप रहिए एक साथ, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करता सब कुछ 20-25 साल तक माँ बाप है, और जब अपने बच्चे के लिए फैसला लेने का टाइम आता है तो उस टाइम पर फैसला कौन लेता है? जज। उस टाइम पर पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं। पेरेंट्स की वैल्यू सिर्फ इतने हैं, इतने बच्चा बालिग होता है, बालिग होने के बाद पेरेंट्स का कोई रोल नहीं रहता।
वो आज की जनरेशन साबित कर रही है, ठीक है। लेकिन अन्नू के साथ बहुत गलत हो रहा है। अन्नू को मैं सपोर्ट में हूँ और मैं चाहती हूँ अन्नू को जल्दी जल्दी न्याय मिले। और लोग मैंने सुना है ऑडियो में, जो राकेश की ऑडियो थी जो अन्नू ने वायरल की थी, कि उसमें वो बोल रहा है कि जो होता हो तेरे से कर ले, मैं तो ऐसे ही 1 2 नहीं 3 4 रखूँगा, कितने रखूँगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जब ये बात इतनी वायरल हो रही है, सबसे पहले तो प्रशासन को अब तक राकेश को सस्पेंड कर देना चाहिए था, जो अभी भी नहीं हुआ है। जो अब भी अपनी जॉब कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर अन्नू के आज घर वाले उसके सपोर्ट में होते तो शायद राकेश की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक को छोड़कर दूसरी शादी कर ले। उसके घर वाले उसके सपोर्ट में नहीं है, इसलिए आज उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। आई मीन लिव इन रिलेशनशिप में नहीं, वो तो शादी करके रह रहा है। अन्नू ने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को धोखा दिया है, वो बात हम भी मानते हैं। लेकिन अब अन्नू को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो कहाँ जाएगी। माँ बाप को उसने छोड़ दिया राकेश के लिए, और राकेश ने उसे छोड़े दूसरी लड़की के लिए। तो अब वो लड़की कहाँ जाएगी? क्या उस लड़की के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा है कि वो कहीं जाके डूब के मर जाए? अगर वो अपने खिलाफ अगर वो आवाज़ उठा रही है तो उसको सपोर्ट करो। उसको पहली बातें छोड़ो, उसने गलत किया मानते हैं, लेकिन जो वो आज कर रही है, आज उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उसे आज इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए निगेटिव कमेंट ना कर कर पॉजिटिव कमेंट करो और उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसको सपोर्ट करो। और अब तो जो उस लेडीज़ के, जो राकेश की सेकंड वाइफ है, उसके गांव वाले जो हैं वो भी अन्नू के साथ हैं, वो भी अन्नू के सपोर्ट में है। वो सब गवाह बनने के लिए तैयार है कि हाँ, जो वाइफ राकेश की जो दूसरी वाइफ है वो झूठ बोल रही है कि वो राकेश की फ्रेंड है। वो राकेश की फ्रेंड नहीं है, वो राकेश ने उससे शादी की हुई है, और रात के टाइम शादी हुई थी, ये भी सबने बताया है। तो ऐसे मैं फिर भी कहती हूँ कि लव मैरिज अगर करनी है तो लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना के करो, अपने घर वालों के मर्जी से करो। अगर आपके घर वाले जो हैं वो आपके लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, घर वालों से दूर होकर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज देखो जो अन्नू की हालत हो रही है, शायद वो किसी और की हालत भी हो सकती है। जो इतना बड़ा कदम उठाते हैं घर से भागकर, एक लड़के मतलब 20-25 साल के जो आपके माँ बाप पालते हैं, उन पर विश्वास नहीं रहता, और जो आपका 2-4 दिन का प्यार होता है उस पर आपका विश्वास हो जाता है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर है, और मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट को बताना कि आप लोग अन्नू के सपोर्ट में हैं कि नहीं हैं, अन्नू ने सही किया या गलत किया। तो बाय बाय, टेक केयर।